बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नामक एक गांव में लखन नाम का एक कुमार अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। लखन मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचता था, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। अरे सुमन, सुनती हो, मुझे भूख लग रही है। अभी तक तुमने खाना बनाया नहीं क्या? क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं तो सिर्फ यूं ही पूछ रहा था कि खाना अभी बना है कि नहीं। सब्जी बनना बाकी है, अभी थोड़ा और समय लग जाएगा खाना तैयार होने में। तुम सुबह सुबह करती क्या हो? अभी मुझे बाजार भी जाना है इन बर्तनों को बेचने। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो ताकि घर का सारा काम जल्दी लिपट जाया करे। तुम्हारी वजह से मुझे भी देर हो रही है। पूरे दिन बस काम ही काम में तंग आ चुकी ही इस काम से। जी करता है इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। कुछ समय बाद खाना बनाता है और लखन खाना खाकर बाजार की ओर निकलता है। थोड़ी देर बाद सुमन की सहेली उसके पास आती है। अरे टीना, और बताओ कैसे आना हुआ? बस तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर सुमन का हाल चाल ही पूछ लेती हूँ। टीना, सारा दिन घर का काम करते करते थक जाती हूँ, और एक वो हैं जो उनको सारी चीजें हाथ में चाहिए और ऊपर से इतना सुनाते हैं वो अलग। अरे सुमन, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम इस उपाय को करोगी तो तुम काम से बच सकती हो। सुमन, आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मुझे काम नहीं करना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी बताओ ताकि इस काम से मेरा पीछा छूट सके। तुम बीमार होने का नाटक तो कर सकती हो। बस अपने पति से कह देना मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मुझसे घर का काम नहीं हो रहा है, फिर देखना। ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे आगे चलकर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। इस उपाय को मैं भी करती हूँ। जब मेरा काम करने का मन नहीं करता तो मैं इस उपाय को ही करती हूँ। ठीक है टीना, अब मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है सुमन बहन, अब मैं चलती हूँ, काफी समय हो गया मुझे। इतना कहकर टीना वहां से चली जाती है। शाम होने के बाद जब लखन अपने बर्तन बेचकर घर आता है। अरे भाग्यवान, रात को क्या तुम कम सोती हो जो तुम इस समय भी सो रही हो? चलो जाओ, मेरे लिए खाना लगा दो। आज वैसे भी मैं काफी थक गया हूँ। आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए खाना बनाने की अब शरीर में शक्ति ही नहीं है। ठीक है भाग्यवान, अगर ऐसी बात है तो मैं खाना बना लेता हूँ। तुम आराम करो और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। अरे वाह, टीना का उपाय तो मेरे बहुत काम आ रहा है। अब आएगा मजा। अरे भाग्यवान, अब तो उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। अब तो तुम्हारे शरीर का दर्द ठीक हो गया होगा। जी, मेरे शरीर का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन पता नहीं सुबह से मेरे घुटनों में काफी दर्द मच रहा है। मुझसे अब उठा भी नहीं जा रहा है। ठीक है सुमन, तुम आराम करो। मैं जाकर पहले खाना बना देता, फिर बाद में बर्तन बनाने का काम शुरू करूंगा। फिर लखन खाना बनाने लग जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे आज तो बर्तन बनाने के लिए जरा भी मिट्टी नहीं है। पहले सुमन को खाना दे देता हूँ, बाद में खेत से मिट्टी लेने जाऊंगा। फिर लखन सुमन को खाना दे देता है और सुमन से बोला, सुमन, घर में अब जरा भी मिट्टी नहीं बची है बर्तन बनाने के लिए, इसलिए मैं मिट्टी लेने जा रहा हूँ। तुम खाना खा लेना। लखन मिट्टी लेने चला जाता है। उसके बाद टीना सुमन के पास आती है। अरे सुमन, अब तो उठ जा गया तेरा पति। अरे टीना, क्या बताऊं, बड़ी तेज नींद लग रही थी। अरे ये क्या, मैं मिट्टी खोदने के लिए कुछ लाया तो हूँ नहीं। चलो पहले जाकर कुछ मिट्टी खोदने ले आता हूँ। कुछ ही समय में लखन अपने घर पहुंच जाता है। क्यों सुमन, तुम्हें मेरा उपाय कैसा लगा? मेरा उपाय काम तो कर रहा है कि नहीं? हाँ टीना बहन, तुम्हारा उपाय तो मेरे बहुत काम आ रहा है। मैं कल से ही अपने पति को मूर्ख बना रही हूँ। जो तुमने बताया था ना, बीमार होने का नाटक करना, वाकई में यह उपाय तो बहुत ही काम का है। अच्छा, अब समझा मैं। सुमन ने बीमार होने का नाटक काम से बचने के लिए किया है। ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि तुमसे आखिर घर का काम कैसे करवाना है। सुमन को मुझे सबक सिखाना ही होगा, तब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अरे सुमन, अभी तक तुम्हारे घुटनों का दर्द गया नहीं? नहीं, अभी भी मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लग गई?
वो मिट्टी भरते समय चक्कर आ गए और फावड़ा मेरे पैर में लग गया। इस वजह से मुझे ये चोट लग गई। ए जी, तुम्हारा पैर तो अब बहुत दुख रहा होगा। नहीं सुमन, तुम आराम करो, वरना तुम्हारे घुटनों का दर्द और अधिक बढ़ जाएगा। इधर तुम भी बीमार रहने लगी हो और ऊपर से मेरे पैर में भी चोट लग गई है। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई हमारे घर को। चलो ये सब छोड़ो, मैं खाना बना देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं लखन जी, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया है। मैं जाकर खाना बना देती हूँ, तुम आराम करो। कुछ समय बाद खाना तैयार हो जाता है। अरे सुमन, वेद जी ने मुझे 2 महीनों तक काम न करने की सलाह दी है ताकि मेरा पैर जल्दी ठीक हो जाए। अब बर्तन कौन बनाएगा और हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं इन पर इतना काम करवाती और ना ही इनकी आज ये हालत होती। अब इस परेशानी के समय मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं रोज सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने के बाद बर्तन बनाया करूंगी और उन बर्तनों को बाजार में बेचूंगी। हाँ, मुझे कल से ऐसा ही करना होगा, तभी हमारे घर का खर्चा चल सकता है। लगता है सुमन गहरी सोच में है। सुमन की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, मगर सुमन को सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। सुबह होते ही सुमन खाना बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है। इतने में टीना वहां आ जाती है। क्या सुमन बहन, ये तुम सुबह सुबह क्या कर रही हो? कल तक तो तुम्हें काम से बड़ी ही नफरत थी और आज ये मिट्टी के बर्तन बना रही हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं टीना, कल लखन जी के पैर में लगने की वजह से वैद जी ने उन्हें 2 महीनों तक आराम करने को कहा है। अगर मैं भी इस काम को न करूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। ये खुद तो मुझे उल्टा ज्ञान देकर गई है और ये खुद इतनी सुबह कुएं से पानी भरने जा रही है। चलो, अब जो किस्मत में लिखा था वो तो हो गया। अब मैं जल्दी इन बर्तनों को तैयार कर लेती हूँ, बाजार भी तो लेकर जाना है इन्हें। लखन सुबह उठकर बाहर की ओर आता है। अरे सुमन, आज तुम इतनी सुबह उठकर ये क्या कर रही हो? बस ये मिट्टी के बर्तन बना रही थी ताकि इनको बाजार जाकर बेच सकूं, जिससे घर का खर्चा चल सके। अरे सुमन, तुमसे ये सब करने को किसने कहा था? तुम्हारे भी तो शरीर में दर्द है। अगर तुम इस प्रकार काम करोगी तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो सकती है। तुम जाओ, आराम करो, मैं बर्तन बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐ जी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं हुई है। मैं तो बस बीमार होने का नाटक कर रही थी ताकि मुझे घर का काम न करना पड़े। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब तुम इतने समय से काम न करने की वजह से बीमार होने का नाटक कर रही हो और घर का सारा काम तुम मुझसे करवाती थी। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम आगे से कभी ऐसा नहीं करोगी। जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आगे ऐसा करने को सोचूंगी भी नहीं। क्यों मेरी प्यारी पत्नी, कैसा लगा मेरा मजाक? जिस प्रकार तुमने काम से बचने के लिए नाटक किया, उसी प्रकार मैंने भी पैर में लगने का नाटक किया। इसका मतलब तुम्हारे पैर में चोट नहीं लगी थी? हाँ भाग्यवान, मैंने तो सिर्फ तुमको सबक सिखाने के लिए किया ये सब। इसका मतलब आप सब जानते थे कि मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ? हाँ भाग्यवान, मैंने एक दिन तुम्हारी ओर टीना की बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने पैर में लगने का नाटक किया। इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम ही इस प्रकार का व्यवहार करोगी तो इस घर का क्या होगा? आप सही कह रहे हो, इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे अपनी गलती पर बहुत अधिक खेद है। अब मैं ऐसा करने की बात अपने मन में भी नहीं लाऊंगी।